आइए पढ़ते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय को। यह तीनों बोर्ड आईसीएसई, सीबीएसई तथा यूपी बोर्ड तीनों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह काव्य खंड का प्रथम चैप्टर है। सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ। पंडित रामदास जी के घर। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को भी सूरदास का जन्मस्थल मानते हैं। दोनों ही जगह का नाम याद रखना। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मतभेद इसलिए भी है क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने श्री कृष्ण के बाल्य रूप का वर्णन किया है, वो एक आंखों देखा वर्णन माना जा सकता है। किसी व्यक्ति ने देखा हो किसी बच्चे को खिलाते हुए माँ द्वारा, किलकारियां मारते हुए, घुटनों चलते हुए, तो तभी तो वो वर्णन कर सकता है। एक अंधे व्यक्ति जिसने देखा ही ना हो बच्चा कैसा होता है, कैसे चलता है, वो भला कैसे वर्णन कर सकता है। इसलिए विद्वानों में मतभेद है। तो चलिए आगे पढ़ें। सूरदास जी एक बार बल्लवाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट गए। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी, आगे हो गए थे। उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। स्वरचित मतलब खुद अपने द्वारा बनाया गया। वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य उन्हें श्रीनाथ मंदिर के कीर्तन का भार सौंप दिया। श्रीनाथ मंदिर में गायन करते थे बाद में। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। दीनता मतलब दुखी, गरीब का के। बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी का मृत्यु 1583 में गोवर्धन के पास पाठसौली नामक ग्राम में हुआ। ये याद रखना डेट, 1478 से 1583। रुनकता में पैदा हुआ, पाठसौली में देहांत हुआ। अच्छा, तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। जीवन परिचय होना चाहिए, साहित्यिक परिचय तथा रचनाएं। अब साहित्य परिचय भी देख लेते हैं। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा के संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को इन्होंने काव्य का प्रमुख विषय माना बनाया। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप, सगुण मतलब जिसके मतलब ऐसे कराए वर्णन जिसके हाथ पैर हो, सगुण। और निर्गुण में वो होता है कि जो ब्रह्म को मानता है, मतलब जिसके हाथ पैर नहीं है, केवल ज्ञान को मानते हैं। अच्छा, के प्रति सखा भाव की भक्ति की का निरूपण किया। सखा भाव मतलब इन्होंने श्री कृष्ण को अपना दोस्त की, मित्र की तरह वर्णन किया है। और जो तुलसीदास थे उनकी दास्य भाव की शक्ति, वो भक्ति थी। और श्री जो कबीरदास थे वो निर्गुण शाखा के कवि थे। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावना का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है अपने काव्य में। बाद इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया। मतलब कोमल भावना है, मतलब प्रेम की वर्णन भी किया है और भक्ति का भी। अपने काव्य में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर इन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। भाव मतलब जैसे कोई भी भाव होते हैं, हंसना, रोना, गाना। और कलात्मक, इन्होंने काव्य में अपनी कला का, वो प्रतिभा संपन्न कवि थे तो इन्होंने कला का अच्छा प्रयोग किया है। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लीजिए। जन्म स्थान कहाँ का था? रुनकता ग्राम। जन्म तारीख 1478। और मृत्यु कहाँ हुई? पारसौली। पिता का नाम पंडित रामदास, माता का नाम जमुना दास बाई। गुरु कौन थे? आचार्य बल्लभाचार्य। भक्ति का रूप क्या था? कृष्ण भक्ति की भक्ति करी इन्होंने सगुण रूप में। और निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर। भाषा कौन सी थी इनकी? ब्रज भाषा। इनकी तीन रचनाएं मिलती हैं: सूरसागर साहित्य, लहरी तथा सूरसारावली। वैसे तो 7 हैं पर वो कम मानी जाती हैं। बस इतना ही याद रखिए।